करते हैं नंबर 26, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सपोज यू हैव 3 रेजिस्टर्स 20, 50 एंड 100, व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस रेजिस्टर्स। यानी आपको करना है कि 3 रेजिस्टर में से मैक्सिमम निकाल के देना है और मिनिमम निकाल के देना है। तो आपको सिंपली पता है कि मैक्सिमम तब होता है जब सारे रेजिस्टर सीरीज में है, मिनिमम तब होता है जब सारे पैरेलल में है। तो आर मैक्स हम लोग लिखेंगे, आर मैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज कनेक्शन। आर मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सीरीज कनेक्शन। तो आर मैक्स जो आपका बनेगा वो बन जाएगा 20 + 50 + 100, वो बन जाएगा आपका 170 ओम। कितना बन जाएगा, 170 ओम। दूसरे केस में अगर आपको आर मिनिमम चाहिए तो क्या करेंगे, आर मिनिमम के लिए पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है कि 1 जो आर मिलेगा अभी वो मिनिमम ले लेंगे हम लोग, 1/20 + 1/50 + 1/100। एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 100। 20 का हो जाएगा ऊपर 5, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। आपका आर मिनिमम मिलेगा 100/8, 12.5 ओम। ये हो जाएगा आपका नंबर 26 का। फिर करते हैं नंबर 27। अ बल्ब इज मेड यूजिंग 2 फिलामेंट्स। A switch selects whether the filaments are used individually or in parallel. When used with 15 volt battery, the bulb can be operated at 5 watt. पावर है उसका 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट की बैटरी लगाई तो आपको जो 3 केसेस में पावर मिल रहा है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 50 वोल्ट। व्हाट शुड बी दी रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। देखो आपको पावर का सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है हियर। पहले केस में लेंगे P = 5 वोल्ट। तो आपको सिंपली पता है कि P = I²R या फिर IV और V²R, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे करंट नहीं है तो हम लोग लगाएंगे V²/R। चले यहाँ पे R सब्जेक्ट बनाओ, V²/P। V² यानी 15 का स्क्वायर अपॉन 5, 15 का होगा 225 / 5, आंसर आ जाएगा 45 ओम। पहले में क्या आ जाएगा आपका 45 ओम। चलो दूसरा केस करें उसी तरह से। P = अभी यहाँ पे कितना ले लो, 10 वॉट ले लो। P = V²/R। R V² यानी क्या करेंगे इधर, R V² यानी 225, P 10, तो ये हो जाएगा आपका 22.5 ओम दूसरे केस में। तीसरे केस में निकाले P 15 लेके, तीसरे में क्या करेंगे, R = V², P कितना ले लो 15, ये आंसर आ जाएगा आपका 15 ओम। तो बस ये हो गया तीनों केसेस में आपका रेजिस्टेंस। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो पावर जितना जितना होगा उसके हिसाब से आपको रेजिस्टेंस निकालना था। ये हो गया 27 का आंसर। चलिए भी करते हैं नंबर 28। फिगर शोज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट इफ अ करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन 5 किलो ओम रेजिस्टर। यानी यहाँ पे जो 5 किलो ओम है इसके अंदर जो आपका करंट कितना है, 12 मिली एम्पियर। आपको ये बोला है फाइंड द करंट्स इन द अदर 3 रेजिस्टर, व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये सारे रेजिस्टर में करंट निकालना अलग अलग करके, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल निकालना है। तो चलो क्या करेंगे, देखो कि अगर यहाँ से 12 मिली एम्पियर आया है तो कुछ ऊपर जाएगा और कुछ डिवाइड होके नीचे जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर वाले को I1 मान ले, नीचे वाले को मान ले I2। अभी ये दोनों जब आगे आएंगे तो यहाँ से तो इतना ही निकलेगा जितना दोनों का था। तो यहाँ पे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे तो 12 मिली एम्पियर ही आएगा। बस ये जो ऊपर नीचे वाले दोनों है उसका हम लोग क्या कर ले, करंट निकाल ले। तो आपको पता है कि ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V1 = V2। तो यहाँ पे होगा I1R1 = I2R2। चलो I1 नहीं पता, R1 है आपका 20 किलो। अभी सामने सामने मैं 20 किलो को कैंसिल कर रहा हूँ। R2 कितना है आपका 10 किलो। R2 कितना है आपका 10 किलो। तो यहाँ पे से मुझे एक रेशियो मिल रहा है I1/I2 = 10/20 यानी कितना 1/2। 10/20 यानी कितना 1/2। तब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास टोटल करंट 3 होता तो उसमें से एक I1 में जाता और 2 कहाँ पे जाते, I2 में जाते। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि हियर टोटल करंट, टोटल I कितना है आपका 12 मिली एम्पियर। अगर मेरे पास टोटल 3 होता, अगर I 3 होता
तो उसमें से मुझे I1 मिलता 1। कितना मिलता? 1। अगर मेरे पास अभी 12 मिली एम्पियर है तो उसमें से ये कितना मिलेगा? तो यहाँ पे जो मुझे I1 मिलेगा वो मिलेगा मेरे 4 मिली एम्पियर। मुझे कितना मिलेगा? वो 4। बस ये हो गया आपका 4 मिली एम्पियर। नीचे वाले का कितना हो जाएगा? 8 मिली एम्पियर। बाकी सारे का जो आपको करंट होगा वो आपको मिल गया, यानी इसका 4 मिल गया, इसका 8 मिल गया, यहाँ पे तो टोटल ही जाएगा 12। तो बस आप करंट का रेशियो निकाल लो। टोटल अगर 3 होता तो उसमें से I1 1 होता, I2 2 होता। टोटल अभी 12 मिली एम्पियर है तो उसके हिसाब से I1 का कितना होगा हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया पहले का आंसर। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट है, सुनो। आपको ये बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, यानी आप किसी भी पाथ से वहाँ पे पहुँचोगे ऊपर से या नीचे से, तो आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखो मैं आपको सिंपल से सिंपल मेथड बता रहा हूँ। क्या करना है, जब भी किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है, एक को आप मान लो इनिशियल, एक को आप मान लो फाइनल। क्या करना है, एक पॉइंट को इनिशियल मान लो, एक पॉइंट को फाइनल मान लो। इनिशियल का पोटेंशियल बोल दो VA, फाइनल का पोटेंशियल बोल दो VB। A और B के नाम के ऊपर से VA VB। अब बस आपको सिंपल ट्रिक याद रखने, क्या करना है, आप बस यहाँ पे इतना लिखो कि फाइनल का पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल का पोटेंशियल। क्या करना है, फाइनल का पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल। और आप यहाँ से आगे बढ़ते जाओ, किरचॉफ रूल लगा के आप जितने भी बीच में रेजिस्टर आ रहे हैं या कोई सेल आ रहा है, उन सब का पोटेंशियल आप लोग यहाँ पे ऐड करते जाओ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले आप लोग यहाँ से आगे निकले। सबसे पहला आ रहा है 5 किलो ओम का रेजिस्टर, उसका वोल्टेज होगा 5 × 12। अभी किलो और मिली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, +3 -3। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा आपका कितना, 12 × 5 60 प्लस, अभी आप ऊपर से भी जा सकते हो, नीचे से मैं ऊपर से जा रहा हूँ, ये हो जाएगा इसका वोल्टेज 20 × 4, वो बन जाएगा 80। फिर आप और आगे बढ़ो यहाँ से और आपका 12 × 100, किलो मिली कैंसिल हो गया, 12 × 100 क्या हो जाएगा, 1200। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको VB प्लस 1200 प्लस 80 प्लस 60, 1340 इज इक्वल टू VA। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 1340 वोल्ट। ओम लिख दिया मैंने, वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो आप लोग किरचॉफ रूल कैसे अप्लाई करते हो मुझे नहीं पता, पर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि करंट की डायरेक्शन वाले को मैं प्लस लेता हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस लेता हूँ। उसी तरह अगर सेल का पॉजिटिव एंड में एंटर कर रहा हूँ तो उसको मैं प्लस लेता हूँ। आप नेगेटिव मतलब आप जहाँ से एग्जिट करते हो वो साइन भी ले सकते हो, जहाँ से एंटर करते हो वो साइन। आपको बस इतना याद रखना है कि आप करंट वाले को प्लस ले रहे हो, करंट की डायरेक्शन, तो सेल में प्लस में से एंटर करने पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो तो आपको सेल के नेगेटिव डायरेक्शन जहां से निकल रहे हो वो साइन आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने जो पॉजिटिव साइन वाले थे वो अप्लाई किए, मुझे आंसर मिल रहा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू 1340 ओम। ये हो गया आपका 28 के दोनों आंसर का सोल्यूशन। चलिए अभी करते हैं नंबर 29। एन आइडियल बैटरी सेंड्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ रेजिस्टर. When another resistor of 10 ohm is connected in parallel, the current through the battery is increased to 6 ampere. Find the resistance of first resistor. यानी सुनो कि एक बैटरी है आपके पास, वो किसी रेजिस्टर के अंदर, मान लो कि ये R रेजिस्टर है, उसके अंदर करंट भेज रही है 5 एम्पियर का। कितना करंट भेज रही है, 5 एम्पियर का, ठीक है। अच्छा, when the another resistor of 10 ohm is connected in parallel, the current through the battery increased to 6 ampere. जब आपने ये R के साथ दूसरा एक 10 ओम पैरेलल में कनेक्ट किया, 10 ओम R के साथ जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये जो करंट फ्लो हो रहा था सेल के अंदर से वो बढ़ के हो गया आपका 6 एम्पियर। तो बस आपको ये बताना है कि ये जो R था आपका उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इनिशियली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियली हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 5 इंटू R। इनिशियली हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज लिख दो, E लिख दो, दोनों का मतलब यहाँ सेम होगा, टर्मिनल से ज़्यादा कोई रिलेशन मतलब नहीं निकालने तक। दूसरे केस में क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू I कितना है 6, और R जो आपका बनेगा वो दोनों का इक्वल 10 और R का वो कितना होगा 10R डिवाइड बाई 10 प्लस R। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60R डिवाइड बाई 10 प्लस R।
अभी आप देखो कि ये दोनों केसेस में बैटरी का वोल्टेज आपका सेम रह रहा है, तो बस ये दोनों को कंपेयर कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बस क्या करेंगे, इधर ध्यान से देख लो, बस दोनों को कंपेयर करो। तो हम लोग लिखेंगे कि 5R इज इक्वल टू 60R डिवाइड बाई 10 प्लस R। चलो उसको सामने ले जाओ, 50R प्लस 5R स्क्वायर इज इक्वल टू 60R। चलो 5R स्क्वायर को इधर रहने दो, 50R सामने जाएगा, ये बन जाएगा 10R, एक R को यहाँ से कैंसिल करो, R इज इक्वल टू 10/5, यानी ये बन गया आपका 2 ओम। कितना बन गया आपका 2 ओम, यानी जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो कितना होगा 2 के बराबर होगा। बस ये हो गया आपका आंसर। चलिए भी करते हम लोग नंबर 30। आपको बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखो, इधर आपको एक चीज़ पता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि अगर आप केबल के किसी भी एक एंड से दूसरे एंड पे आगे बढ़ रहे हो, अगर पहले एंड का पोटेंशियल दूसरे एंड के पोटेंशियल से कम है, यानी इसका ज़्यादा है इसका कम हो गया, तो बीच में कोई रेजिस्टर कनेक्टेड होगा और वो वोल्टेज यूज़ कर रहा है, ऐसा हम लोग मानेंगे। ठीक है, जब तक इसके बीच में कोई भी रेजिस्टर कनेक्ट नहीं किया था, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इधर मिलेगा। सिंपली मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर एक वायर के ऊपर कोई भी बीच में रेजिस्टेंस या कोई भी वोल्टेज यूज़ करने वाली चीज़ कनेक्टेड नहीं है तो वोल्टेज आपका कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये ए पॉइंट है, अगर आपका ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, और पूरा केवल यहाँ पे सेम हो रहा है तो ये पॉइंट भी क्या होगा आपका ए के बराबर। तो मैं यहाँ पे उसको लिख दूँ अच्छे से, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा, और पूरा केबल आपका यहाँ से आगे बढ़ रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है कनेक्टेड, तो ये पॉइंट भी क्या होगा ए होगा। उसी तरह से ये पॉइंट बी होगा, और ये पूरा केबल ऐसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बीच में कुछ कनेक्टेड है नहीं, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बस ये तीनों रेजिस्टेंसेस को आप देख लो, एक तरफ आप लोग दिखा दो ए पॉइंट, एक तरफ आप दिखा दो बी पॉइंट। चलो तो देखो, पहला आर रेजिस्टर जो है उसका एक एंड ए से कनेक्टेड है और एक एंड बी से कनेक्टेड है, तो बस आप उसको इधर ड्रॉ करो आर। दूसरा जो रेजिस्टर है उसका भी एक एंड आप देखो बी से कनेक्टेड है, दूसरा ए से कनेक्टेड, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए। और उसी तरह आप तीसरे में भी देखो कि तीसरे का भी एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा किससे कनेक्टेड बी से, तो यहाँ तीसरा भी क्या हो जाएगा पहले दो से वो भी पैरेलल। बस अभी आर इक्विवेलेंट निकालना है, 3 में पैरेलल है तो क्या हो जाएगा R/n R/3, ये हो गया आपका